जाती तब तक मैं इलेक्शन जीत चुका था। और इसमें मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने सहयोगी पार्टी का, जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया है। एक बड़ा मजेदार किस्सा है। रिजल्ट निकलने से कुछ देर पहले मैं जब कॉलेज गया था, जहां पे काउंटिंग होनी थी, हमारे सीनियर पॉलिटिशियन चौधरी लाल सिंह जी मुझे मिले। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि इससे पहले क्या करते थे। मैंने कहा एनआरएचएम में था। कहते परमानेंट जॉब थी या कॉन्ट्रैक्चुअल। मैंने कहा सर कॉन्ट्रैक्चुअल। कहता शुक्र करो उनको जिन्होंने आपको परमानेंट जॉब तो दिला दी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपकी वजह से यहां पहुंचा हूं। बनी सर बड़ा पिछड़ा इलाका है। आज यहां पे बहुत सी बातें हो रही हैं, हिसाब किताब लिया जा रहा है, सरकार से जवाब मांगे जा रहे हैं। बड़ा अच्छा है, होना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए और सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन क्या जवाबदेही इस 4 या 5 महीने की ही होनी चाहिए या पिछले 10 साल की भी होनी चाहिए? जो 10 साल में हमारे जम्मू कश्मीर को लूटा गया, एक यूटी बना के, उसकी जवाबदेही कौन देगा? इस 10 साल में ये यूटी का कार्यकाल रहा, जो हमें सपने दिखाए गए यूटी के नाम पे कि हमें रोजगार मिलेगा, हमारी लाइफ बेहतर होगी। चलो जितने भी हो गए, आप मेरे से सीनियर हो, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। 2 साल छोड़ दे, 2 साल भी उसमें इंक्लूड करके आप बता देना उसमें भी आपने क्या क्या कर दिया है। उसमें भी कोई झंडे नहीं गड़े हैं, उसमें भी वही हालत रही है। मैं 10 साल का हिसाब मांगूंगा, उस 10 साल में मैं जो पूछूंगा बता देना उसमें आपके कितना कितना कार्यकाल रहा है। इस यूटी के दौरान हमें बोला गया कि आपको रोजगार मिलेंगे, हमारे रिसोर्सेज सेव किए जाएंगे, हमें एक नया जम्मू कश्मीर दिया जाएगा। लेकिन इस यूटी के दौरान जो हमारे यहां पे माइनिंग के नाम पे लूट मार की गई, उसकी जवाबदेही कौन करेगा? उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। हमारे रिसोर्सेज लूटे गए, यहां से रेत और बजरी लूट के बाहर भेजी गई, यहां पे लूट मार हुई, उसकी जवाबदेही कौन देगा? इस यूटी के दौरान बोला गया कि बच्चों को रोजगार दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर पहली बार बेरोजगारी में नंबर 1 आया, और उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? इस यूटी में बोला गया कि क्राइम रेट 0 होगा, लेकिन जितनी चेन स्नैचिंग मर्डर्स इस टाइम में जम्मू के बीच में हुए, शायद इससे पहले कोई कभी नहीं हुए, और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? इस यूटी के दौरान बोला गया कि हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ाया जाएगा, लेकिन आज भी जाइए गांव में सारे हॉस्पिटल्स खाली हैं। मेरे बनी के 2 पीएससीज हैं जहां आज तक डॉक्टर नहीं पहुंचे, वो 3 महीने की कार्यकर्ती नहीं है, ये पिछले कई सालों से है। उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? आज हम 3 महीने का हिसाब तो मांगेंगे, लेकिन मुझे उस यूटी का भी हिसाब चाहिए, और वो देगा कौन? आज हम इस चीज को, मैं तो इस चीज को नजरअंदाज नहीं करूंगा कि कोई भी आदमी हमारे जम्मू कश्मीर को लूट के पाकिस्तान ले जाए, दिल्ली ले जाए या फिर यूपी ले जाए और हम चुपचाप देखते रहे। यहां पे लोग बाहर से जब यहां पे काम करने के लिए आते हैं ना जनाब, उनको देखना सुखड़े हुए बुरी हालत, और जब यहां से जाते हैं ना ऐसे फिटे हुए होते हैं, क्या हालत, उनके चेहरे भी लाल हो जाते हैं। और हम लोग जो पहले से अच्छे हंसते कट्टे थे, आज उनका वजन देखो 30-40 किलो पहुंच गया है। मेरा इलेक्शन के दौरान 17 किलो वजन तो मेरा कम हो गया, जो आज तक नहीं पूरा हो पा रहा। ये तो हालत हमारी यूटी में कर दी गई, इसका हिसाब किताब कौन देगा? यूटी बनाने के बाद मुझे बताया जाए कि किस चीज का हमें फायदा हुआ है। हाँ मानता हूं एक चीज, रोड के बारे में ये बात करते हैं, बोलते हैं हमने रोड बनवाए, ये बोलते हैं श्रीनगर में हमने मिलिटेंसी कम की, तो ड्रग्स किसने बढ़ाया? बेरोजगारी किसने बढ़ाई? यहाँ पे जो दंगे फसाद हुए वो किसने करवाए? वो भी तो फिर उसकी भी तो हिम्मत रखिए ना बोलने की कि वो भी सरकार हमारी थी उस समय। अच्छी बात आएगी तो बोलेंगे हमारी सरकार है, जब बुरी बात आएंगी तो बोलेंगे जनाब ये कोई और ही कर गया। तो वो और है कौन? उस और को सामने तो लाया जाए हमारे। आज जनाब ये हालत है हमारे जम्मू कश्मीर की, और खासकर बनी की मैं बोलना चाहूंगा। आज बिजली के बिल आ रहे हैं वहां पे, आज बिजली के कट्स हैं वहां पे। मेरे कम से कम 5 पंचायतें ऐसी हैं जहां पे बिजली, यहां पे हमारे शाहीन साहब ने बोला, यहां पे इन्होंने अपने बारे में बताया कि मेरा इलाका बहुत पिछड़ा है। इनकी बात सुन के मुझे एक गाना याद आ गया, दुनिया में कितने गम हैं, इनका गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया।
लेकिन भाई साहब मैं फिर भी बोलूंगा, मेरा इलाका आपसे भी पिछड़ा है। ये बिजली की तारों के लिए बोलते होंगे, जनाब मेरे तो बिजली के पोल ही नहीं लगे आज तक। हमारे 5 पंचायतें ऐसी हैं और वो 3 महीने में नहीं हुआ है, वो पिछले कई सालों से है जहां बिजली के पोल नहीं लगे आज तक। उन लोगों ने लकड़ी के खंभे लगाए, अपने पैसों से तारें खरीदी और लगा दी, और लाइनमैन पहुंच गया बिजली का बिल लेने। अब वो बिजली का बिल किस चीज के लिए दें? तार बिजली के डिपार्टमेंट ने नहीं दी, खंबे उन्होंने नहीं दिए, तो बिल किस बात का दिया जाए? जल शक्ति मिशन की बात हो रही है, ये 4 महीने पहले शुरू नहीं हुआ। जिसने शुरू किया, जिस टाइम पे शुरू हुआ, जवाबदेही उनकी होनी चाहिए। ये प्लान्स जब बने, जिन्होंने बनाए, जवाबदेही उनकी होनी चाहिए। इस यूटी के दौरान में एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस हिसाब से काम किया है जम्मू कश्मीर में, जनाब मैं हाथ जोड़ता हूं, ये दिन दोबारा मत दिखाइए। इस दौरान हमारी बात तो छोड़ो जनाब, हम आम लोगों की बात तो छोड़ो, प्रधानमंत्री साहब की भी बात नहीं मानी गई, बिल्कुल नहीं मानी गई। हमारे एलजी साहब की भी नहीं सुनी गई। हमारे वहां इसका जवाब है, सवाल है, लेकिन मैं फिर से अभी बोल देता हूं। हमारे वहां एक लड़की ने गुहार की, छोटी सी बच्ची 5वीं में पढ़ने वाली, एक स्कूल की डिमांड कर बैठी और प्रधानमंत्री साहब के पास पहुंच गई। और मन की बात एक प्रोग्राम आता है। पहले मैं कंफ्यूज था कि वो मन की बात है किसकी, किसके मन की है, हमारी है या प्रधानमंत्री साहब की है। लेकिन उसके बाद पता चला कि मन की बात वो लोगों की सुनते हैं, अपनी ही नहीं करते हैं। उस लड़की की मन की बात सुनी गई। उसकी मन की बात सुनने के बाद प्रधानमंत्री साहब ने रिएक्ट किया कि ये स्कूल बनेगा, और उनकी बात सुनने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन भागी, हाँ हम स्कूल बनाएंगे। 2 साल हो गए आज तक वो स्कूल नहीं बना। हमारे प्रधानमंत्री साहब की भी वो मन की बात एडमिनिस्ट्रेशन ने इग्नोर कर दी, तो आम लोगों की क्या हैसियत है जनाब? और भाई साहब इतने सालों से आपने क्या कर लिया, वो तो बता दो ना। आप बताइए ना, आपने क्या कर दिया? उस स्कूल का एक कमरा बना देते। हमारी छोड़ो भैया, हमारी छोड़ो, इस और भाई साहब मेरी बात सुनो, हमारी छोड़ो, प्रधानमंत्री साहब की इज्जत रखने के लिए कमरा बनवा देते। वो हम बनवाएंगे ना, बनवाएंगे जनाब, देखिएगा हमारे कार्यकाल में बनेगा, जरूर बनेगा, और अब बढ़िया बनेगा। इतना ही नहीं, हमारे वहां पे एक दरिया है, वहां पे स्कूल के बच्चे बह गए। एलजी साहब ने बोला कि 2 महीने के अंदर अंदर यहां पुल बनेगा, आज तक वो पुल भी नहीं बना। एलजी साहब की बात भी नहीं सुनी गई, तो जनाब हमारी बातों की क्या औकात है, हमारा क्या सुना जाएगा? हमारा ये हाल था कि एनआरएचएम में रह के हमने डिमांड की थी एक बार, 3-4 महीने के लिए टर्मिनेट कर दिए गए थे। उस टर्मिनेशन की सैलरी भी नहीं मिली है। मैडम अगर हो सके तो प्लीज सैलरी रिलीज कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी अगर आपकी सैलरी रिलीज हो जाए हमारी, तो प्लीज देखिएगा उसके बारे में। ये हालत हुई है। इस दौरान में जिसने बोलने की कोशिश की गई, उसकी डिमांड तो पूरी नहीं हुई है, लेकिन उसके ऊपर लाठीचार्ज जरूर हुआ है। अच्छा खासा लाठीचार्ज हुआ है, उसको बोलने का कोई हक नहीं था, कोई बोल नहीं सकता था। इस यूटी से हम ही परेशान नहीं है, परेशान ये भी हैं, लेकिन मजबूरी है, नहीं बोल सकते। समझ गए ना, मजबूरियां होती हैं कुछ की, नहीं बोल सकता इंसान, वो इनकी मजबूरी मैं समझता हूं। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां इनकी भी रही हैं। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्टेट बने। और बड़े से मुद्दे हैं, जैसे एनआरएचएम का मुद्दा था, मैं एनआरएचएम से आया हूं, मैं चाहूंगा कि एनआरएचएम के ऊपर कोई पॉलिसी बनाई जाए। काफी देर से लोग जो हैं एनआरएचएम में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक उनकी कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनी है। आज भी वो लोग जॉब पॉलिसी के लिए तरस रहे हैं, और कुछ नहीं हो तो मैं चाहता हूं कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। उसके बाद अभी एक बरसात हुई है जनाब, एक बरसात हुई है, हम पानी के लिए तरस रहे थे कि बरसात हो गई। अब मैं डरता हूं कि अगली बरसात ना हो जाएगी। एक बरसात में हमारे रोड्स के और जो पिछले रोड्स के काम चले हैं उनकी पोल खुल के आ गई है बाहर। एक भी रोड एक भी डंगा अपनी जगह पे नहीं है, सब बह गए हैं। अब मुझे फोन पे फोन आते हैं कि जनाब रोड खुलवाओ। अब मैं रोड खुलवाऊं कैसे? अब मुश्किल ये आ गई है कि अब रोड खुलवाने हैं, ये जो रोड के इतने इतने बड़े शोशे चल रहे थे ना, वो रोड ना अपनी जगह। और दूसरी बरसात में मुझे लगता है वो रोड का नामो निशान भी गुम हो जाए, वो सैटेलाइट से ढूंढना पड़ेगा यहाँ कोई रोड था भी या नहीं था।
इसके साथ ही ये हालत आज की हमारी कार्रवाई खत्म होती है। एक अब हम सर- मुल्क 5 मार्च बरोज बुधवार सुबह 10 बजे फिर इसी जगह मिलेंगे।